परावर्तन के नियम। लिखेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, पहले इतना लिखिए ना, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, प्रकाश प्रवर्तन लिखे के नहीं, सिर्फ परावर्तन के नियम लिखिए। ये बुक लाइएगा, कलम के परावर्तन के नियम लिख लीजिए टाइप। परावर्तन परावर्तन के नियम लिख लिए, हेडिंग है परावर्तन के नियम, हेडिंग में लिख लिए होंगे परावर्तन के नियम। ठीक है, तो सुंदर सा एगो फिगर बनाइएगा। परावर्तन के नियम, कॉपी बनाना शुरू कर दीजिए जोरे जोरे, ठीक रहेगा। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम फिगर बनाइएगा। इसका नाम लिखिएगा, दर्पण का नाम लिखिएगा समतल दर्पण। दर्पण, समतल दर्पण, ऊपर कलई किया हुआ है ना, समतल दर्पण। ये एरो है, प्रकाश इधर से गया, इधर से निकल रहा है। उतार लिया, उतारिएगा। हाँ, डालते हैं ना। देखिए, ये होता है जो किरण आता है ना, जो निकलता, जो मतलब जहां से हम लोग प्रकाश को यदि छोड़ते हैं, यदि सूरज के प्रकाश नहीं आ रहा है, कोई भी प्रकाश आ रहा है, तो जहां से आता है प्रकाश को क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण, किरण इसको कहते हैं परावर्तित किरण। इसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती है, आती मतलब मिलती है आकर, है ना, उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, इसे कहते हैं आपतन बिंदु। इसे कहते हैं आपतन बिंदु। इसे कहते हैं अभिलंब। इसे कहते हैं अभिलंब। अभिलंब, इसे कहते हैं कोण आई। इसे कहते हैं कोण आर, है ना। इसको कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसे कहते हैं क्या? परावर्तन। परावर्तन कोण, इसे आर से सूचित करते हैं, इसे आई से सूचित करते हैं। एक लिखे आई है। एक कोई प्रकाश आ रहा है, ओ पर टकरा रहा है, ए बी निकल रहा है, पी, इसको लिख दीजिए एन,
इसको लिख दीजिए एम, जैसे उसे कीजिए, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिए? प्रकाश परावर्तन के नियम लिख के फिगर बनाइएगा। ब्रैकेट में ऐसे लिख लिए? थोड़ा फिगर जल्दी बनाइए, फास्ट। ये देखिए, उतार लिए? देखिए, चलिए अब हम लोग बात करते हैं। सभी लोग उतार चुके हैं। देखिए, ये हम एक शीशा लिए। कौन सा दर्पण लिए? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल। जब समतल दर्पण लिए, जब दर्पण को कलई नहीं क्यों होता, तो क्या होता है? दर्पण मतलब शीशा क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ, यानी प्रकाश सीधा चल जाता है ना। लेकिन जब हम इस पर दर्पण कर दिए, यानी पीछे से क्या कर दिए? दर्पण को कलई कर दिए। क्या कर दिए? कलई, यानी पेंट कर देना, है ना। इसको पेंट जब किए, तब यहाँ से हम प्रकाश जब छोड़ते हैं, तो प्रकाश जब छोड़ते हैं और जिस नियम के पालन करते हुए प्रकाश लौट जाती है, यही कहलाता है प्रकाश परावर्तन के नियम, है ना। जब प्रकाश जिस नियम के पालन करते हुए वापस लौट जाती है, उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश परावर्तन के नियम। बात को समझे, है ना। तो जब प्रकाश की किरण, है ना, जब प्रकाश की जो किरण होती है, जो जिस नियम के पालन करते हुए लौटती है, उसे कहा जाता है प्रकाश परावर्तन के नियम, है ना। जब किरण छोड़ा जाता है, जो किरण जाता है ना, उसको क्या कहता है? आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। जो किरण यहाँ से जाता है, टकराते, जब टकराने के बाद नीचे की ओर आता है, यानी लौट जाता है, जो लौटता हुआ है, तो उसको कथी कहता है? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। जो किरण लौटती है उसे परावर्तित किरण, जो आती है उसे आपतित किरण, है ना। और जब दोनों के जब टकराने के बाद जाता है, तो कुछ छाया बनता है ना, जो सीधा निकलता है, उसे क्या कहते हैं? अविलंब। उसे क्या कहते हैं? अविलंब कहते हैं। बात को समझे, उसे अविलंब कहते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर बीच में एक अविलंब आ रहा है। क्या आ रहा है? अविलंब आ रहा है, बीच में अविलंब आ रहा है, और यह आपतित किरण है। कौन सा किरण है? आपतित किरण। आपतित किरण यानी आपतित किरण, यह आपतित किरण, ये क्या है? अविलंब, है ना। तो आपतित किरण और अविलंब के साथ, आपतित किरण और अविलंब के साथ बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण। तो आपतन कोण को कथी से दर्शाते हैं? आई से दर्शाते हैं। ठीक है, बात को समझे। फिर जब ये परावर्तित हुआ, मतलब ये निकला, है ना, तो परावर्तित किरण, है ना। तो अविलंब और परावर्तित किरण, अच्छा ठीक है। अभी कह रहे थे कि परावर्तित, अभिलंब और परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये दोनों बनेंगे। ये है परावर्तित किरण है और अभिलंब। अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। इसे किसे सूचित करते हैं? इसे आर से सूचित करते हैं। तो इसी को कहा जाता है प्रकाश परावर्तन के नियम। जब प्रकाश परावर्तन के नियम हम लोग जानेंगे, तो प्रकाश परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। कितने नियम? दो नियम। प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम? दो नियम। प्रकाश परावर्तन के नियम की यदि बात किया जाए, तो प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं, जिसमें से एक होते हैं कोण आई बराबर होते हैं कोण आर के। ठीक है, बात को समझे। कोण आई बराबर कोण आर के। प्रकाश परावर्तन के प्रथम नियम कहता है कि कोण आई यानी ई कोण के मान के क्या होंगे? बराबर होंगे, है ना। अर्थात आपतन कोण बराबर होते हैं परावर्तन कोण के। ठीक है, यह प्रकाश परावर्तन के नियम कहते हैं। नियम कैसे करते? देखिए, हम सिद्ध करते हैं। चूंकि ये देखिए, ये 90 पर काटा, जब लंब गिरता है तो वो 90 होता है, यानी इधर भी 90, इधर भी 90। आई इसको क्या कर रहा है? बीचों बीच काट रहा है, तो इधर भी 45 बनेगा, इधर भी 45, फिर इहो बीचों बीच जा रहा है, इधर भी 45, इधर भी 45। बात को समझे।
तो कोण आई बराबर कोण क्या होते हैं आर। प्रकाश परावर्तन के दो नियम में एक होते हैं कोण आई बराबर कोण आर, और दूसरा नियम कहता है, और दूसरा नियम क्या कहता है कि देखिए आपतित किरण है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्या दूसरी समतल में आपको दिख रहा है? नहीं, एक ही समतल में ना, एक ही ओर है, एक ही ओर है ना, एक ही समतल में है। तो दूसरा नियम होते हैं है ना, आपतित किरण, आपतित किरण, किरण कमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब दोनों एक ही ओर होंगे, दोनों सॉरी अभिलंब सभी एक ही समतल में होंगे, सभी एक ही समतल में होंगे, समतल में होंगे। उतारिएगा। हाँ कहा है करिश्मा, वो फोन धरा के देने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, उससे हम बात कर लेते हैं। इसको ऐसे हम दिखाएंगे, एक्चुअली ऐसे हम ऐसे लिख दिए हैं, बस इतना आप लोग लिखिए, सबको हम टाइप बाई टाइप दिखा देंगे, ठीक है। अब लिखिए, फिगर को बना लिए, अब नीचे से लिखिए प्रकाश परावर्तन के नियम, है ना, जैसे कि नियम लिखे ना, अब इसका परिभाषा हम लिखाएंगे, है ना, प्रकाश परावर्तन के नियम के परिभाषा लिखाएंगे, है ना। क्या लिखाएंगे अब हम लोग? इसका परिभाषा लिखेंगे। हाँ हेलो, हाँ कहिए ना। ना चालू है, वो वीडियो बन रहा है तो फ्लाइट मोड में, क्लास ऑनलाइन होता है ना यूट्यूब पर, ओ है से। वो कौन पर? तो जैसे कि नंबर बोल दीजिए, हम ऊपर डाल देंगे। अभी जैसे कि क्लास चल रहा है, 10 मिनट बात करते हैं ना। मिस कॉल चल डाल दीजिए, वो आ जाएगा मिस कॉल हमारा। चलिए इधर देखिए, प्रकाश परावर्तन के अब हम नियम लिखेंगे, लिखेंगे प्रकाश के किरण, प्रकाश के किरण, प्रकाश के किरण जिन नियमों के पालन करते हुए, जिन नियमों के पालन करते हुए, प्रकाश के किरण जिन नियम के पालन करते हुए, जिन नियम के पालन करते हुए परावर्तित होती है, उसे प्रकाश परावर्तन के नियम कहते हैं, उसे प्रकाश परावर्तन के नियम कहते हैं, उसे प्रकाश परावर्तन के नियम कहते हैं। प्रकाश के किरण जिन नियमों के पालन करते हुए परावर्तित होते हैं, उसे प्रकाश परावर्तन के नियम कहते हैं। प्रकाश के किरण किसी सतह पर पड़कर जिस नियम के पालन करते हुए परावर्तित होते हैं, उसे प्रकाश परावर्तन के नियम कहते हैं। परिभाषा लिख लिए, अब लिखेंगे गलत लिखा गया है क्या? परावर्तन, परावर्तन, ठीक है, प्रकाश परावर्तन के नियम कहते हैं।
लिखेंगे प्रकाश परावर्तन, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे प्रकाश परावर्तन के मुख्य दो नियम होते हैं। प्रकाश परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। प्रकाश परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं। एक नंबर लिखेंगे आपतन कोण बराबर होते हैं परावर्तन कोण, जिसे हम लिखते हैं कोण I बराबर कोण R। ठीक है, कोण I बराबर कोण R। दो नियम थे, वो ये नियम है। एक नियम ए हो गया। हाँ, इससे ऊपर से मिटा दे एक लाइन। और दूसरा नियम लिखेंगे आपतित किरण कमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं। हो गया, मिटा दे। तीनों एक ही समतल में होते हैं। हाँ, पहले आपतित किरण लिखिए। पहले आपतित किरण पहले लिखिए आपतित किरण। लिखेंगे किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। उसका लिखिएगा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु में क्या लिखिएगा? आपतन बिंदु में लिखिएगा आपतन बिंदु लिखेंगे जिन बिंदु पर या जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं।
बिंदु कहते हैं आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण। परावर्तित किरण परावर्तित किरण लिखिएगा परावर्तित किरण लिखिएगा लिखेंगे परावर्तित किरण लिख देंगे, लिखेंगे आप जब आपतित किरण किसी सतह पर मुड़ जाती है जिसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं, जिसे परावर्तित किरण कहते हैं। लिख ले ऊपर से मिटा। लिखिएगा आपतन कोण लिखेंगे आपतित किरण तथा अभिलंब के साथ बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से सूचित करते हैं। इसे आई से सूचित करते हैं। उसके बाद लिखेंगे परावर्तन कोण लिखेंगे परावर्तित किरण तथा अभिलंब के साथ बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से सूचित करते हैं। इसे आर से सूचित करते हैं। हाँ हो गया। चलिए और कोई सब्जेक्ट है आज? चलिए आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। निकालिएगा राजनीतिक।
उतार लिए दीपक बाबू, उतारिएगा। जी हमको बैठा कर रखते हैं। चल के यार सर शिवा चला ही जा शिवा कौन कौन सा आए। हाँ लिख लिए दीपक बाबू, बंद कीजिए वीडियो को।